हाल ही मैंने एक गाना गाया है, मेरे को बड़े लोगों ने प्रॉमिस किया, अरे आप बड़ा अच्छा गाते हैं, आप गवाएंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश जो पूरी की है मेरे भाई गुरु ने की है, तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। लव यू ब्रो। पारी, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। आपके लिए पारी जान हाजिर है। आई लव यू, यू नो दैट। आई लव यू टू ब्रो। पाजी को मैं ऑडियोज बेचता रहता था और एक दिन हम यहीं से शो फिनिश करके एक्चुअली निकले तो पाजी गाड़ी चला रहे थे। पाजी गाड़ी चला तो मैं गाने ऐसे रैंडम प्ले करता रहता हूँ पाजी के लिए कि कोई अच्छा लगे तो हम कर सकते हैं। तो फिर हमने अलोन गाना जो रिलीज हुआ है वो हमने, पाजी ने बोला कि मैं उनको अच्छा लगा है तो हमने फिर डबिंग करी पाजी की आवाज़ में और बहुत ही प्यारा लगा गाना। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पाजी की फर्स्ट म्यूजिक वीडियो में मैं भी साथ में हूँ और आई थिंक उसके लिए आपका मैं साथ में हूँ। और ये इतना टैलेंटेड है, गुरु ने लिखा है वो गाना, खुद कंपोज किया और इतना बेहतरीन म्यूजिक जो है संजय ने किया है उसका, और इतनी प्यारी हमारी हीरोइन है योगिता। और पर बैठिए आप, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बस। गाने की स्टोरी में थोड़ी सी मुझे लगा है कि लास्ट में जो लड़की भाग जाती है ना छोड़ के, थोड़ा काम खराब था। शुक्र मना पैसे लेके नहीं भागी। अच्छा, गुरु ने तो जैसे पूरे वर्ल्ड नोन लोगों के साथ रैप गाने किए हैं, है ना? आज आपने श्री कपिल शर्मा के साथ गाना गाया है। श्री आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ऐसा महसूस कर रहे हैं? आई थिंक मैंने गाने तो करे हैं 1000 लोगों के साथ, खूबसूरत से खूबसूरत हीरोइंस के साथ, और इस बार मैंने सेक्रीफाइस करा है। एक नोरा की जगह पे मुझे भाई का फेस देखना पड़ा। मैं यही पूछना चाहती थी कि इस गाने में सारे रोमांसिंग कपिल ने की है, तो तुमने क्यों नहीं की? ऐसे दिए थे तुमको? नहीं मैम, इन्होंने मुझे बोला था कि आपका फेस देख देख के थक गए हैं तो इनको इस बार मौका दो। तो फिर योगिता और पाजी की स्टोरी है, मैं तो सिर्फ पहाड़ों में जाकर हाथ ही फैला रहा हूँ। योगिता एक बात बताओ, मैंने ना जैकेट जो पहना हुआ था उसके नीचे मैंने वार्मर भी पहना हुआ था, फिर जब आपकी उस समय मनोस्थिति क्या थी जब इतनी ठंड में -3-4 डिग्री था? -6 में थे हम लोग, बर्फ थी और वहां पे मुझे ये रेड ड्रेस जो आप लोगों ने देखी जिसमें सिर्फ एक स्ट्रैप था, उसमें शूट करना था। बट इट वाज एन एक्सपीरियंस। मैं बोलूंगी कि मुझे तब पता लगा मैं और भी स्ट्रांग हूँ, मतलब मैं ये भी कर सकती हूँ। एक्चुअली ये पूरा दिन ऐसे शूट करती रही। जब आपको पता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टर को यही चाहिए, तो फिर आपका माइंड आपको दूसरे थॉट्स नहीं देता, फिर आप वो कर लेते हो। एक्चुअली फिर मैं और गुरु कहीं पहाड़ पे ऊपर चढ़ के गए, हमें पता नहीं था, मैंने तो पहली बार बर्फ गिरती देखी। इससे पहले मैंने बर्फ फ्रिज में ही देखी थी, मैंने ऐसे लाइव नहीं देखी थी, तो हमें पता नहीं चला कि अंदर कितना पैर जा सकता है। हमारी आधी यहाँ तक टांग चलेगी, 1.5 किलो बर्फ जूतों में भर गई और सुबह मेरे को शूट कैंसिल करना पड़ता क्योंकि इतनी छींकें आ रही थी। मैंने कहा ये रोमांटिकली मेरी तरफ देखेगी और मैंने अगर इसके मुंह पे छींक दिया तो वीडियो सारा खराब हो जाएगा। पर बड़ा मुश्किल होता है यार। हैट्स ऑफ टू यू योगिता। मान साहब, जैसे आप अपने चाहने वालों के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं ना, फिर उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं। सो कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने निकाली हैं, प्लीज यहाँ पे दिखाइए जरा। ये गुरु ने फोटो डाला है, स्ट्रेट टू द मून, मैन ऑफ द मून फुल एल्बम। अच्छा, मून एल्बम के लिए इन्होंने डाला था ये फोटो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई जिस तरह से आप बैठे हो उस हिसाब से तो आपकी एल्बम से पहले कुछ और रिलीज हो जाएगा। ओए ये क्या ये पानी का लोटा इससे पहले कि इस गाड़ी का ऑनर आ जाए 2-4 फोटो और ले ही लो। लगता है पाजी ने पहले टायर ले लिए थे, अब पैसे आ गए तो गाड़ी डलवा ली। गाड़ी डलवा ली। और दिखाइए, मान साहब ने फोटो डाला, दीज टू आर मॉडर्न डे आइकॉन्स ऑफ ट्रू लव। विराट और अनुष्का की शादी की फोटो, बड़े ब्यूटीफुल पिक्चर मान साहब। रब इन्होंने जोड़ी नू हमेशा चढ़दियां कलां च रखे ते बुरियां नजरां तो बचाए। ब्यूटीफुल पिक्चर मान साहब। थैंक यू। आइए कमेंट्स देखते हैं। मान साहब से अनुष्का रिक्वेस्ट करते हुए कि सर हम दोनों पहली बार शादी कर रहे हैं, एक और गाना गा दीजिए। गुरदास जी भी सोच रहे होंगे कि अनुष्का हाथ छोड़े तो मैं डफली बजाऊं। रिप्लाई किसी ने किया, नहीं भाई ये बोल रहे हैं हाथ छोड़ो नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। खाना खत्म हो जाएगा। और दिखाइए, जनता के लिए सूचना, शादी विराट कोहली की है, मान साहब को सजा देखकर उन्हें दूल्हा ना समझे। लगता है गुरदास जी शगुन वाला लिफाफा लाना भूल गए थे
इसलिए सीधे 200 का नोट अनुष्का के हाथ में छुपा के फंसा रहे। और दिखाइए, योगिता ने फोटो डाला है, POV यू आर ऑन नो फिल्टर डेट विद मी। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये अपनी डेट का वेट कर रही हैं, लेकिन इन्हें दूसरी टेबल पर भी कोई पसंद आ गया है। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये डाइटिंग पे हैं, और बगल के टेबल पे किसी ने समोसे मंगाए हैं। ये मेरे साथ एक्चुअली होता है। होता है? मैं दूसरों की टेबल पे खाना देखती रहती हूँ बस। और दिखाइए, योगिता जैसी लड़कियों के कारण ही मैं अपनी फिजिक्स की क्लास छोड़ के कैंटीन में बैठा रहता था। आज मैं उसी कैंटीन में चाय बनाता हूँ। मैनेजर ने इनको खिड़की के पास वाली सीट दी है ताकि इनके कारण उसके रेस्टोरेंट में ग्राहक बढ़ जाए। और आगे चलते हैं। गुरु साहब ने फोटो डाला, व्हेन वी से पंजाबियों दा प्यार हुंदा लस्सी नाल, दिस इज व्हाट वी मीन। नीरू बाजवा जी हैं और साथ में गुरु जी हैं। वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। यही फर्क है, लड़की के साथ बैठे हैं तो अपना गिलास उनको दे रहे हैं, दोस्तों के साथ होते तो उनकी लस्सी भी पी जाते। और दिखाइए, गुरु भी लाइक, अपनी तो पी गई अब मेरी पे नजर है। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई गुरु कह रहे हैं आधा आधा पीते हैं इससे प्यार बढ़ता है। फिर किसी ने रिप्लाई किया, प्यार का तो पता नहीं बिल जरूर घटता है। और दिखाइए, मान साहब ने फोटो डाला है, गुरदास मान टूर 2036, मान ऑन द मून। वाओ वाह। टॉम हैंक्स, भाभी जी और मान साहब भी हैं पीछे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है मान साहब का अगला शो चांद पर है। उठेगा तो ये चांद के बहाने देखो। भाभी जी चांद पर ले गई हैं, वहीं करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगी क्योंकि पिछली बार चांद लेट निकला था। और दिखाइए, मान साहब इनसे पूछने आए हैं कि चांद पर प्लॉट कटने लगे क्या। इसने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये बोल रहे हैं मेरी फ्लाइट छूट गई है, जाते हुए मुझे चंडीगढ़ ड्रॉप कर देना। मान साहब इनसे पूछना, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हेलमेट पहन के क्यों जाते हैं, वहां पर भी पुलिस चालान काटती है क्या। देखो मान साहब लोग कितने क्रिएटिव हो गए। और दिखाइए, योगिता ने फोटो डाला, डियरेस्ट डायरेक्शन टीम, आई एम रेडी फॉर माई शॉट, प्लीज कॉल मी ऑन सेट, आई एम बोर्ड, ओके थैंक्स, डॉट बाय डॉट, खत्म, फुल स्टॉप। आइए देखते हैं कमेंट्स। मैं डर गई हूँ, अब मैं नहीं डाल रही फोटोज, आप फिर यहाँ बेइज्जती करवाते हो। लड़कियों को तो बस फोटो डालने का बहाना चाहिए, वरना ये बात तो आप उनको मैसेज करके भी बता सकती थी। बात तो ठीक कही है। ये सोच रही है सेल्फी लेते वक्त पाउट तो हर लड़की बनाती है, मैं मुंह बना के देखती हूँ। लगता है ये मेकअप आर्टिस्ट का वेट कर रही हैं ताकि फेस आईडी से मोबाइल अनलॉक कर सके। इंस्टाग्राम डिलीट। और दिखाइए, फिनिशिंग द एल्बम वर्क इन लंदन, नॉन स्टॉप ऑपरेशंस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरे को भी पहली बार गैस आ रही है जब मैं गाड़ी में बैठा था। ओ भाई, भाई जब आपका काम कंप्यूटर पर ही था तो उसके लिए लंदन जाने की क्या जरूरत थी, वो तो मैं आपको यहीं दिलवा देता। ये आपने जो पढ़ा है ना अभी। जिस तरह से ये चेयर के पीछे खड़े हैं, लगता है सिर्फ बनियान ही पहनी है। मेरे ताऊ जी का लड़का भी फोटो चंडीगढ़ में खिंचवाता है, कैप्शन कनाडा का डाल देता है। और दिखाइए, मैं कैसे मान लूं आप लंदन में हो, खिड़की में से लंदन ब्रिज दिखाओ। किसी ने रिप्लाई किया, तेरी खिड़की से ताजमहल दिखता है क्या। नहीं ना, फिर भी तो इंडिया में रहता है ना। बात देखो, आपका फैन लड़ रहा है। और दिखाइए, मान साहब ने फोटो डाला, 3G क्लास वाला रूम, मतलब 3rd स्टैंडर्ड में। अच्छा मान साहब आपके स्कूल की फोटो है? जी जी। अरे वाह, कुर्सी टेबल बदल गए, कंधा वही ने, दीवारें वही हैं। वाह, बिल्कुल बिल्कुल वही। बड़ा मजा आता है ना मान साहब अपने स्कूल कॉलेज जाके। वाह। दिखाइए नीचे कमेंट्स। अगर आर्ट्स का मन हो और घर वाले साइंस दिलवा दें तो बंदा ऐसे ही दाढ़ी मूछ में भी 12वीं करता रहता है।
ओहो क्या बात है, ओहो, क्या किसने बात। लिखा है? अगर आपकी टीचर खूबसूरत हो तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पापा टीचर से भी पहले आ जाते हैं। पाजी आते आते बहुत देर कर दी, जिस टीचर के लिए आए हो उसकी शादी हो गई। ओहो, और दिखाइए। मेरे साथ खत्म, धन्यवाद। हमारा